हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अल्फा सीरीज 2.0 का लेक्चर नंबर 03 और लेक्चर नंबर 03 में हम लोग डिस्कस करेंगे डीपीपी 02 को। और डीपीपी 01 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लगभग उसमें हम लोग 6 से 7 क्वेश्चन को कवर किए थे। डीपीपी 02 में भी हम सिमिलर टाइप्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे प्रॉब्लम जो होंगे वो मजा आएगा आपको करके। तो डीपीपी 02 शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है जरा देखें। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस ए एंड बी। ठीक, एक टावर है, उन टावर के 2 पॉइंट का अपने को क्या दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया। तो हमने मान लिया ये रहा टावर, ठीक है। 2 पॉइंट है तो जाहिर सी बात है कि इसके फुट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। 2 पॉइंट है, ठीक है, कोई बात। आगे पढ़ते हैं। ए ग्रेटर देन बी, ए क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हमने मान लिया कि ए जो है वो टावर का ये गिवन होगा, ठीक। आगे भी चलते हैं। फ्रॉम इट्स फुट्स एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। और जो दोनों पॉइंट है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, और जो टावर के टॉप से एंगल फॉर्म कर रहा है वो 30 डिग्री टू 60 डिग्री है। मतलब कि ऑब्जर्वर यहां से कंसीडर कर लेते हैं, तो ये रहा 30 डिग्री का, ठीक है, ये रहा 30 डिग्री का, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर की हाइट क्या है ये अपने को निकालना है। तो मैं मान लेता हूं ये अनदर पॉइंट अपना ये, ठीक है, और इसको क्या मान लेते हैं, ये रहा 60 डिग्री का, ठीक है। और जो अपने को डिस्टेंस गिवन है वो क्या गिवन है, बी जो है वो क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। यानी कि जो बड़े वाले जो पॉइंट आपके पास में फुट से डायरेक्ट 30 डिग्री तक कनेक्टेड है वो वैल्यू अपना ए मीटर है, और ये वाला अपना क्या है, बी गिवन है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, कोई सी बात नहीं है। ऑप्शन ए में है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, ऑप्शन बी में है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और ऑप्शन सी में है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी, और ऑप्शन डी में है स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी, ठीक है। ये अपने को गिवन है। तो पहले तो नामीकरण कर दें। हमने मान लिया ए, बी और सी, और इसको हमने डी मान लिया, ठीक है। देखिए जरा सा क्या कह रहा क्वेश्चन में, जरा समझिएगा, शॉर्ट में हम रिकॉल करवाते हैं। कह रहा है एक टावर है और उस टावर के फुट से 2 पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो ए और बी है। ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। तो हमने AC का जो डिस्टेंस लिया है वो ए ले लिया है, और BC का जो डिस्टेंस है वो हमने बी ले लिया, ठीक है। कह रहा है टावर के टॉप से जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 30 डिग्री टू 60 डिग्री है। तो टावर की हाइट क्या होगी ये आप बता दें। यानी कि अपने को क्या निकालना है, डीसी निकालना है। क्या निकालना है, डीसी निकालना है या सीडी निकालना है, ये आप कह सकते हैं। तो क्या करोगे जरा सा सोचो बाबू। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन को लिख दो, ठीक है। क्या करना है, सॉल्यूशन को लिखना, ठीक है। अब आपके ऊपर में डिपेंड करता है यार कि आप लेके चल रहे हो कौन सी वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लेके चल रहे हो या इस ट्रायंगल को लेके चल रहे हो। यह सॉल्विंग प्रोसेस आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल पकड़ लेता हूं, ACD पकड़ लेता हूं, या CAD कह सकते हैं, या DAC कह लेते हैं। इन ट्रायंगल DAC, ठीक है। हमने कौन सी ट्रायंगल पकड़ा है, ये ट्रायंगल पकड़ा है, ठीक है। चलो देखो बाबू, ये है D और ये है C और ये है आपका A, और ए एंगल देखेंगे तो क्या है, 30 है। और ये वैल्यू आपको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया, ए दे दिया गया है। यहां से एच आपको नहीं पता, ठीक है, एच नहीं पता। यार देखो इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई कई बार पूछे हैं, ठीक है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जिसमें कुछ बात होगा, ठीक। एनसीईआरटी से कम आता है इसका प्रॉब्लम। बहरहाल हम क्लास 10 का सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फाउंडेशन सीरीज का, तो फाउंडेशन की हम बात करेंगे, दूसरा कोई भी बात नहीं करेंगे।
तो क्या करें, देखो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये क्या है, ये अपना बेस है, ठीक है, ये बेस है और ये पर है, ठीक है, ये पर है, पर निकल गया इसका, तो ये पर है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दें, अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला बैठाएंगे काम हो जाएगा, या तो हम कॉट बैठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह पे रख दूं क्या, 30 को 30 रख दूं, रख दिया। परपेंडिकुलर क्या है, h है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, h है, और बेस क्या है आपके पास में, a है, ठीक। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है, dc है, और ac है आपके पास में बेस, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू पता है बच्चों, 1/√3 होता है इज इक्वल टू h/a। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, नहीं करना है तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को कंसीडर कर लेते हैं। क्या कर लिया, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब आगे में चलते हैं, दूसरा ट्रायंगल को लेते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा हम पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं DBC, इस ट्रायंगल को हम लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल DBC है ना, DBC। तो इसका एक हम क्या करते हैं, रफ स्केच डायग्राम थोड़ा सा खींच लेते हैं ताकि अपना बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो हमने ये यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, D है और ये B है और ये अपना C है, 60 डिग्री है, ठीक है। और ये अपने को डिस्टेंस दे दिया गया है B, और ये H अपने को नहीं पता है, कोई बात नहीं पता है, निकाल लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा अप्लाई कर देंगे अगेन, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर DC है और BC है अपना बेस, ठीक। या tan थीटा की वैल्यू कितना है, 60 है, परपेंडिकुलर देखो क्या है, H है, और अगर देखें बेस तो क्या है, B है, ठीक। अब अगर फर्दर हम इसकी वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 है, रखते हैं, तो √3 इज इक्वल टू h/b, इसे इक्वेशन हम 2 कह देते हैं, ठीक। इक्वेशन इसको हमने 2 कह दिया। अगर दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगा। देखो इक्वेशन 1 क्या है, 1/√3 इज इक्वल टू h/a है, और इक्वेशन 2 की बात करें तो √3 इज इक्वल टू h/b है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहां पे फंस जाओगे। अगर दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम बन जाना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है 1/√3, लेफ्ट वाले लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3, इसके नीचे 1 मान लो, h/a इंटू h/b, ठीक। देखो मल्टीप्लाई कर, √3 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 इज इक्वल टू, h को मल्टीप्लाई h से करेंगे h² आ जाएगा, और a को मल्टीप्लाई b से करेंगे तो आ जाएगा ab। √3 से √3 एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 1 इज इक्वल टू h²/ab। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा h² इज इक्वल टू ab। h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √ab, ठीक है। ये क्या आ गया, हाइट। अपने को हाइट ही पूछा था और ये हाइट आ चुका है, तो मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम उसको चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है, ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करना है, अच्छे से पहले पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से उनका कन्वर्जन करेंगे आप डायग्राम में कन्वर्जन करेंगे, फिर डायग्राम में जो गिवन है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, फिर फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके ले जाओगे। सबसे पहले इसे कॉपी करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, तो मैं नहीं चाहता हूं कि क्वेश्चन में गिज हो, साफ सुथरा सॉल्यूशन करें ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो इसे आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है
if the angle of elevation of the top of a tower from 2 point distance A and B from the base, कह रहे एक टावर है, उस टावर के फुट से 2 पॉइंट के जो बीच के डिस्टेंस है वो A और B है, ठीक है, और A ग्रेटर है B से, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और वो सेम स्ट्रेट लाइन पे है, किस पे, सेम स्ट्रेट लाइन पे, ठीक, विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, और जो एंगल है टावर के टॉप से फॉर्म कर रहा वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। देन द हाइट ऑफ टावर इज, तो उस टावर की हाइट क्या है, उस टावर की हाइट क्या है। ऑप्शन ए में है ए बी, ऑप्शन बी में है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ऑप्शन सी में है ए बाई बी, और ऑप्शन डी में है स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी, ठीक है, ये गिवन है। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने को एक टावर फॉर्म करना है, तो ये रहा टावर, ठीक है, टावर हमने बना दिया, और टावर के फुट से एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट मौजूद है, तो हमने इसको मिला दिया, ठीक, एक पॉइंट हो गया जिसको हमने ए कह दिया, और दूसरा पॉइंट हम यहीं से इसको क्या करते हैं, यहां से गिरा देते हैं, ठीक, ये बी और ये सी और ये आपका डी, यानी कि पिछला क्वेश्चन जो किए थे उससे मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है ना। उसमें एंगल गिवन था, इसमें एंगल नहीं है। अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहा गया, याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 से कम। तो अगर हम 90 में थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें तो अपना काम बन जाएगा, अगर 90 में थीटा सब्ट्रैक्ट कर दे अपना काम बन जाएगा। और ए और सी का डिस्टेंस अपने को दे ही दिया है, ए है, और बी सी का डिस्टेंस तो दे ही दिया अपने को, बी है, ठीक है, बी है, तो इसका अपने को क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है, ये हाइट अपने को फाइंड करना है, ठीक है, सही से बन गया भाई, बड़ा गंदा बन रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस अपने को निकालना है, ठीक है, ये ठीक है, शुरू करें शुरू। तो चलिए क्या करोगे, जरा सा सोचो, कैसे सॉल्व करोगे इसको, सोचो जरा, सोचो, हम तो करेंगे, कोशिश करो लगाने का, देखो कैसे सोचोगे, जरा सोचो। मैं कहता हूं सबसे पहले जो है ना DAC निकाल लो, ठीक है, DAC निकाल लो, इन ट्राइंगल DAC, ठीक है, DAC हम ले रहे हैं। इसके लिए हम एक थोड़ा सा रफ स्केच डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये डी रहा, ये ए रहा और ये सी रहा, ये एंगल थीटा है और दोनों का डिस्टेंस क्या अपने पास में है, ए, ठीक, ये दिया है। हाइट अपने को निकालना है, एच फाइंड करना है, ठीक। तो क्या लेके चलेंगे, पी और बी, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, डी सी है, और AC अपने पास में क्या है, बेस है। एंगल कितना है, थीटा रख दिया, BC कितना है, H, और AC कितना है, A, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक, इसे इक्वेशन 1 मान लो। नेक्स्ट लेके चलते हैं दूसरा वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं, इसको सही से कर दूं, ठीक है, दूसरा वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल DBC, ठीक है, रफ स्केच, एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा D, ये रहा B और ये रहा C, H अपने को निकालना है, ये वाला दिया हुआ है डिस्टेंस, अपने को भी क्या बैठाओगे, सेम अगेन टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, DC है, और बेस क्या है, BC, ठीक है, बेस क्या है, BC है। आगे में चलते हैं, और बच्चों देखिए आपके सिलेबस में जो क्लास 10th में आपने सब पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो आपका रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, जैसे कि अब हम यहां से कर देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, tan थीटा होता है। उसी प्रकार से cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, ठीक है। और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा होता है, ठीक है। ये टॉपिक जो है सीबीएसई ने एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया तो इसको सॉल्व करना जरूरी है, कोई बात। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्वाट थीटा होता है, तो हम लिख सकते हैं क्वाट थीटा इज इक्वल टू डीसी क्या है h है, और बीसी क्या है b है, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू, जरा देखो tan थीटा इक्वेशन 1 क्या है, h बाई ए इंटू h बाई बी, ठीक है, h बाई बी, ठीक। अब जरा सा देखो, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है, या तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। इन दोनों में से किसी में अगर हम परिवर्तन कर दे, चेंज कर दे, तो अपना काम बन जाएगा। तो हम tan को लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा को ऐसे ही हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। h और h को मल्टीप्लाई कर देंगे, h स्क्वायर, a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a भी आ जाएगा, ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, 1 इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई ए बी। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और अगर स्क्वायर के रूट को हम रिमूव कर दें तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। हाइट यहाँ से पता चल गया आपका, ठीक है, हाइट यहाँ से पता चल गया। तो ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो ये आपको जो है आपका सिलेबस से रिमूव था, लेकिन हमने क्वेश्चन जब कॉपी कर लिया तो पता चला कि चलो इस फॉर्मेट से सॉल्व करना है, तो बहरहाल आप कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है, कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 3 करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 2 पर्सन आर a meter apart and the height of one is double that of the other, ठीक। कह रहा है कि 2 पर्सन है और 1 पर्सन का हाइट अनदर पर्सन से डबल है, ठीक है। तो 2 मैंने यहां से क्या किया, पर्सन बना दिया, ठीक है, डबल जैसा लगना भी चाहिए, ठीक है, ये हमने बना दिया, ठीक, बना दिया। आगे पे पढ़ते हैं, कह रहा है इफ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट ऑन द ऑब्जर्वर, ठीक है। कह रहा है कि दोनों पर्सन का जो फीट है वो ऑब्जर्वर के हिसाब से मिडिल पॉइंट पे है, ठीक है, मिडिल पॉइंट पे है, मिडिल लगना भी चाहिए ना, मिडिल पॉइंट पे है, ठीक है, मिडिल पॉइंट पे, ठीक। तो 1 पर्सन का जो हाइट है वो क्या है, हमने h मान लिया, ठीक, और अनदर पर्सन का 2h मान नहीं लिया, दिया गया, ठीक। आगे में पढ़ते हैं, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप टू बी कॉम्प्लीमेंट्री देन द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट इज। और उन दोनों पर्सन के टॉप से यानी हेड से, ठीक, जो ऑब्जर्वर देख रहा है हेड से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, कितना हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या हम इसे अगर थीटा कह देंगे तो इसको हमें 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है, 90 माइनस
थीटा लिखना पड़ेगा। और कुछ गिवन है, देखिएगा दोनों पर्सन ए मीटर पे खड़ा है, ठीक है, कहां पे, ए पे, देखो ये रहा ए मीटर है आपका, ठीक है, ये आपके पास में गिवन है। तो शॉर्टर पोस्ट का अपने को निकालना है कि हाइट क्या होगा। अगर मैं इसे ए कह दूं और इसे मैं बी कह दूं, इसे सी कह दूं, इसे डी कह दूं और इसे ई कह दूं, तो कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से करो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। सॉल्व करने का आपका क्या प्रोसेस है वो आप जानते हो, कितना इजी तरीके से करना है। ऑप्शन ए में है a/4, ऑप्शन बी में है a/√2, ऑप्शन सी में बेटा मैं चेक करूंगा दोनों एक ही जैसा हो गया है। ऑप्शन सी है a√2 है, नॉट a/√2, ठीक है ये। और ऑप्शन डी में है a/2√2 है, ठीक है। ये सारे क्या है, किसमें है, मीटर में है, क्योंकि मीटर में हमारे पास में गिवन है दोनों पर्सन के बीच का डिस्टेंस। अब जरा समझिएगा, मैं शॉर्ट करके आपको रिकॉल करवाता हूं। कह रहा है कि समझिएगा, सुनिएगा, दो पर्सन जो है वो खड़े हैं, ठीक, और एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से दोगुनी हाइट का है, ठीक है। और दोनों पर्सन का जो फीट से ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व जब उन्होंने किया तो उनको ये लगा कि दोनों का जो फिट है वो क्या है, मिड पॉइंट पे है, क्या, मिड पॉइंट पे, बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच में। और दोनों पर्सन का जो डिस्टेंस है वो ए मीटर पे है, ठीक है, आ मीटर पे है, ए आ कुछ भी कह लो, ठीक है। तो उन दोनों का डिस्टेंस अपने को नहीं निकालना है, कह रहा है कि तो शॉर्टर पोस्ट का जो है वो डिस्टेंस बताओ। दोनों का नहीं निकालना, दोनों का निकालेंगे तो इजीली आ जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा ये, ठीक है। अगर हम h की वैल्यू यहां रख देंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर कुछ कैंसल आउट होने को होगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप निकाल ही सकते हो। तो अपने को बेसिकली निकालना क्या है, शॉर्टर का हाइट निकालना, ठीक है। अच्छा, एक बात बताने भूल गया, और उन दोनों पर्सन के जो टॉप हेड लिखा नहीं है, जो टॉप हेड से एंगल फॉर्म कर रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कर रहा है। हमने एक को थीटा मान लिया तो दूसरे को क्या, 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो जरा सा आइए इनका हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, अगर हम पहले एंगल बी सी ए लेके चले या ए सी बी लेके चले, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, छोटा वाला हम लेके चल रहे हैं, तो ये रहा छोटे वाले पोस्ट का साइज, ठीक है, ए है, बी है और ये सी है। एंगल क्या है, थीटा है, ये हाइट दिया गया है और अपने को ये नहीं पता, लेकिन नहीं पता है तो हम कुछ निकाल सकते हैं। जब बीचों बीच दोनों है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, बीसी का डिस्टेंस a/2 आ जाएगा और CD का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, क्योंकि जो दोनों है वो दोनों का जो फीट है ऑब्जर्वर के हिसाब से वो बीचों बीच है, कहाँ है, बीचों बीच। तो a/2, ठीक है, इन दोनों को फिर हम कंबाइन करेंगे तो a मीटर मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये आ गया बाबू यहाँ से a/2, ठीक है, मीटर में है, याद रखिएगा। तो अगर हम परपेंडिकुलर और बेस यानी कि tan थीटा अप्लाई कर दे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। थीटा है आपके पास में, थीटा ही है, परपेंडिकुलर क्या है, AB है, और बेस क्या है, BC है। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, H है, और BC की वैल्यू देखो तो a/2 है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h/a आ जाएगा। अगर इक्वेशन 1 कह दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आगे में चलते हैं और हम बात करते हैं दूसरे वाले पर्सन को लेकर चलते हैं। अगर हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो इन ट्रायंगल ECD, और अगर इसके लिए हम एक रफ स्केच करें तो इस तरीके से एंगल हमारा, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ, ये C है, ये D है और ये E है, ठीक है। हाइट है 2 गुनी और ये डिस्टेंस अपने को दिया है a/2, ठीक, a/2, ठीक। क्या अप्लाई किया जाए तो tan थीटा अगेन कर देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
और थीटा इस पर दे दिया अपने को 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 2 टाइम्स ऑफ h बाई a बाई 2। ठीक है, देखो बच्चे कभी भी जो है ना ऐसे मत करिए कि इसको काट देना। ठीक है, काटोगे तो गलत हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में जाएगा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्वाट थीटा अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में करवाया था, तो 2h इंटू 2 बाई ए आ जाएगा। क्वाट थीटा इज इक्वल टू फर्दर हम लिख सकते हैं 4h बाई ए आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या करें, अगर मल्टीप्लाई कर दे तो अपना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और अपनी मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इसे इक्वेशन हम कह देते हैं 2। ठीक है, इक्वेशन 2 कह देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है tan थीटा इज इक्वल टू 2h बाई a, लेकिन लेफ्ट वाले के साथ कर देना पहले, ये क्वाट थीटा है इज इक्वल टू 2h बाई a इंटू 4h बाई a। ठीक है, अब आपको पता है कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई क्वाट थीटा इंटू क्वाट थीटा को ऐसे ही कॉपी कर लिया मैंने। मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8, h इंटू h स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू a स्क्वायर आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो 8h स्क्वायर बाई a स्क्वायर आ जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम जाएंगे तो मिल जाएगा हमें 8h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर h के रूट हटा दें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा a स्क्वायर बाई 8। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा h इज इक्वल टू, देखो अलग अलग करके लिख रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको अलग अलग करके, a स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, इसी को मैंने क्या किया, फर्दर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर रहा हूं, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर का रूट a आ जाएगा और 8 का रूट आपको पता है, 8 का निकालना अगर नहीं पता है तो एलसीएम ले लो, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे 1 आ जाएगा, तो यानी कि जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा, एक बचेगा, यानी कि 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, डी। ठीक है, तो आंसर जो है वो डी अपना ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, पहले कॉपी करो इसे। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है 2 पोल्स आर ए मीटर apart and the height of one is double of the other if from the middle point of the line joining elevation of their tops to be complementary then the height of the smaller is। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लगाया वहां पे 2 पर्सन का था और यहाँ पे आपके पास में क्या है, 2 टावर का। तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, तब तक हम डायग्राम को बनाते हैं। कह रहा 2 टावर है, ले लिया, 2 पोल है, अच्छा टावर नहीं है कोई बात नहीं, पोल है। ठीक है, 2 पोल ले लिया। ठीक है, छोटे वाले जो पोल है, ठीक है, यानी कि एक पोल जो है वो दूसरे से कितना है, डबल है। ठीक है, एक पोल जो है वो दूसरे से कितना है, डबल है। ठीक है, तो मैंने इसको h कह दिया। ठीक, 2 poles are a meter apart and height of one is double of the other if from the middle point of the line joining elevation of their tops to be complementary। एक पोल दूसरे पोल से 2 गुनी है। ठीक है, और दोनों जो पोल है वो मिडिल पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, मिडिल पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और दोनों पोल के बीच का जो दूरी है वो अपने को दे दिया, कितना है, a मीटर। ठीक है, a मीटर है। तो देखो ये अगर बीचों बीच फॉर्म कर रहा था, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, a/2, ये भी हो जाएगा a/2। ठीक है,
टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री देन द हाइट ऑफ द स्मॉलर इज। तो अपने को क्या निकालना है, स्मॉलर का हाइट निकालना है और एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, इसको हमने थीटा कह दिया, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। रिप्रेजेंट अगर करने के लिए हम जाएं तो हम इसको क्या कह देते हैं, एक बोल देते हैं, इसको बी, सी, डी और हम इस बार इसको ई ले लेंगे। ठीक है, चलिए लगाइए लगाइए, हम तो सॉल्व करेंगे आप लोग भी लगाइए। क्वेश्चन 3 की तरह है, क्वेश्चन 3 की तरह इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, ट्राइंगल ए बी ई लेके चल रहे हैं हम। तो जैसा है फिगर उसी तरीके से रफ स्केच एक बनाते हैं अपने सहूलत के लिए। ये थीटा रहा, ये ई और ए बी, ठीक है, डी लग रहा है, बी बनाना है अपने को, ठीक है, ये एच, ठीक, और ये डिस्टेंस अपने को दिया a/2, ठीक। टेन थीटा अप्लाई कर दें तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है AE और बेस क्या है AB। थीटा क्या है तो थीटा ही है साहब, तो रख देते हैं h/a/2, ठीक है। तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ में 2 टाइम्स ऑफ h/a इक्वेशन 1। सिमिलर अगर हम CBD निकाल लें, ठीक है, CBD निकालें तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगा, नहीं आना चाहिए। इन ट्राइंगल CBD, ठीक है, रफ स्केच खींचो, जैसा है वैसा ही बनाते हैं। तो ये रहा आपका B और ये रहा C और ये रहा D, एंगल है 90 माइनस थीटा। हाइट कितना है इस बार डबल है, ठीक है, पिछले वाले पोल से इसका पोल जो है वो दोगुनी है, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, CD है, बेस क्या है BC है, बेस अपने को यहां से दिया है, कितना दिया है a/2 दिया है, ठीक है, a/2 दिया, ज्यादा मैं गंदा कर रहा हूं सॉल्यूशन, a/2, ठीक। थीटा की वैल्यू रखते हैं 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/a/2, h नहीं 2h, ठीक है। इस बार जो हाइट है वो कितना है 2 टाइम्स है दूसरे वाले को। आगे में चलते हैं, अगर इसको सॉल्व करने जाए 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है क्वाड थीटा। क्वाड थीटा इज इक्वल टू 2h/a/2, ये 2 मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो क्वाड थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ h/a, इक्वेशन ये आ गया 2। अगर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो अपना काम बन जाएगा। मल्टीप्लाइंग क्या क्या लिख रहा है भाई, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है आपके पास में टेन थीटा इनटू क्वाड थीटा, लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले हम लेफ्ट हैंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और राइट वाले को राइट के साथ में करेंगे, 2h/a इंटू 4h/a आ जाएगा। और फर्दर मैं चेंज कर देता हूँ 10 या क्वाड में से किसी एक को, तो 10 को हम लिख देते हैं 1/क्वाड थीटा, ठीक है, इनटू क्वाड थीटा को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8h² क्वाड से क्वाड कैंसल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 8h² डिवाइडेड बाई a² आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा 8h² इज इक्वल टू a² और h² इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाई 8। तो फाइनली h मिल जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ a² 8, और इसको अगर रूट से निकालोगे तो a/स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा। फर्दर एट 8 को अगर निकाला जाए तो a/2√2 आ जाएगा, ठीक है। ये किसका हाइट आया है, ये आया है आपका स्मॉल पोल का, छोटे पोल का हाइट आपके पास में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह का अगर पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना। बच्चों मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि अगर आप क्वेश्चन को कन्वर्जन करने के लिए आता है आपको तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। किस में कन्वर्ज करोगे, फिगर में करोगे, ठीक है, फिगर में कन्वर्जन करोगे, कन्वर्जन करने आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देख पाए होंगे कि जो क्वेश्चन होता है वो इजी होता है,
अपने को आना क्या चाहिए, तो अपने को आना चाहिए कन्वर्जन करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम से फिगर में, उसके बाद में जो काम बच जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री का बच जाता है। ठीक है, तो पहले इसे कॉपी किया जाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 कह रहा इट इज फाउंड दैट on walking x meter towards a chimney in a horizontal line through its base, the elevation of its top changes from 30 to 60 degree. The height of the chimney is, ऑप्शन ए में है 3 रूट 2x, ऑप्शन बी में 2 रूट 3x, ऑप्शन सी में रूट 3/2x, ऑप्शन डी में है 2/√3। तो बच्चों पहले चिमनी बनाते हैं। ठीक है, चलो हमने यहां से चिमनी बना दिया। ठीक, कह रहा क्या कि चिमनी की तरफ जब वो मूव करता है, ठीक है, वॉक करते हुए चलता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ चिमनी से वो 30 डिग्री से होकर 60 डिग्री हो जाता है। तो उस चिमनी की ऊंचाई क्या है, मतलब कि ये अपने को x दे दिया। ठीक है, अपने को ये वाला डिस्टेंस नहीं पता है, कोई बात नहीं, ए बी और ये सी और ये डी। ठीक है, समझिए। अब मैं समझाता हूं इसको ऑब्जर्वर के थ्रू। समझ लीजिए कि ये चिमनी है जिसका हाइट h मीटर है, जिसका हाइट h मीटर। ठीक, ऑब्जर्वर और चिमनी के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का फॉर्म कर रहा, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जर्वर x डिस्टेंस मूव करता है तो उससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो चेंज होकर 30 से चेंज होकर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाता है। तो आपको बताना है कि उस चिमनी की हाइट क्या है। ठीक, आइए सोल्यूशन। ठीक, सोल्यूशन बड़े बड़े ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल DAC। ठीक, ये ट्रायंगल है, ये डी है, ये सी है और ये है आपका ए। डिस्टेंस दिया है क्या, एक्स है, ना 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 ना, एक्स माइनस ए भी करेंगे, चलो इसको बाद में रहने दो। ठीक है, इसको रहने दो। एंगल 30 का है। ठीक है, टेन थीटा अप्लाई कर दो। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, सी डी बाई ए सी। हाँ AC नहीं, हाँ AC ठीक है, कह रहा नहीं, हाँ कंफ्यूज नहीं होना। CD क्या है, तो H। AC क्या है, AB प्लस BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3H इज इक्वल टू AB प्लस BC। AB आपको पता है, √3H इज इक्वल टू x प्लस BC। ठीक है, ये अपने को पता चल गया। ठीक, इक्वेशन बन गई। आगे में चलते दूसरा ट्रायंगल लेते हैं 60 डिग्री वाला। इन ट्रायंगल DBC। ठीक है, DBC इस तरह से फिगर बनेगा। ठीक है, 60 डिग्री का है, ये B है, ये C है और ये D है, H है, ये आपको नहीं पता डिस्टेंस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, DC, बेस कितना है, BC। tan 60 का वैल्यू पता है आपको, होता है √3। DCH, BC नहीं, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H इज इक्वल टू BC। ठीक, क्या कोई बात, कोई नहीं पुरानी नहीं। BC की वैल्यू उठाकर रख दो इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में जैसे रखोगे तो ये मिल जाएगा √3H इज इक्वल टू x प्लस BC की वैल्यू √3H। उठा के लाओ इधर, तो √3H माइनस √3H, ये गड़बड़ नहीं लग रहा, है। यहीं से गलत है ना, यही तो गलत है। H इज इक्वल टू √3BC है, क्योंकि एक जैसा हो रहा है ना, तो गड़बड़ ये होगा। ठीक है, H की जगह में हम वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, ये नहीं, ये BC को ऐसे रहने दो, BC ऐसे रहने दो।
√3 h की जगह में हम क्या रख देंगे, √3 BC, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस BC। मल्टीप्लाई करो √3 3 BC, BC को उठा के इधर लाओ तो माइनस BC इज इक्वल टू x, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 BC मिल जाएगा इज इक्वल टू x। यहाँ से BC की वैल्यू पता चल जाएगा, BC इज इक्वल टू x बाई 2, ठीक है, कितना आ गया x बाई 2, मतलब ये है x बाई 2, ठीक। ये निकालना है क्या है h, ठीक है, h निकालना है तो यहाँ उठा के रख देते हैं, h इज इक्वल टू √3 BC, ठीक, h इज इक्वल टू √3 इंटू x बाई 2, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 बाई 2x, ठीक है। देखो अगर कोई आंसर मैच कर रहा है ठीक है, नहीं तो फिर करेक्शन किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी ठीक है, आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहीं रुकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों ऑफलाइन का क्लासेस का टाइम हो रहा है तो ज़्यादा हम कोई क्वेश्चन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा DPP है उसमें हम और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इंजॉय